गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 14 दिसंबर। आज अपने बात करते हैं 13 एंड 14 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ 2020 में सीट्स पे कौन रहा है? सो सोनू सूद इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं और सेकंड पोजीशन पे कैनेडियन यूट्यूबर रहे हैं। इसी तरह से जो अपने प्रभास है वो भी इसकी लिस्ट के अंदर रहे। प्रियंका चोपड़ा भी इस लिस्ट के अंदर शामिल की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य में दिव्यांग सशक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया? सो राइट आंसर होगा तेलंगाना के अंदर बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि CRP सेंटर पर किया गया। फिर बात करते हैं कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा किसे रीअपॉइंटेड किया गया है? सो शेख शबाब अल खालिद को इसके रूप में चुना गया है। फिर बात करते हैं 100% जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सो लक्षद्वीप बना है और पहला राज्य जो है वो सिक्किम बना है। फिर बात करते हैं युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो कैरोलिना आराजुआ को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से शाही इवरा जिनको सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये शाही इवरा जो कि इजराइल की रहने वाली है और कैरोलिना आराजुआ जो कि ब्राज़ील की रहने वाली हैं। फिर बात करती हैं यूनिसेफ या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? सो PM वानी को मंजूरी दी गई, जिसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव है। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए की जो GDP दर है वो -8% रहने की अनुमान लगाया गया है। इससे पहले ये जो अनुमान लगाया गया था वो -9% रहने का अनुमान लगाया गया था। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा सुरेश कुमार को इसके लिए पर्टिकुलर सेलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे ज्ञानेंद्र निगोम्बम की बात करते हैं तो ये मणिपुर के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में भारत हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। फिर एनिका सोरेनस्टेम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है, जो कि स्वीडन की रहने वाली है। जेन्ना वोल्डरीडेज की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मानव दूध बैंक ओपन हुआ है? सो राइट आंसर होगा असम राज्य के गुवाहाटी के अंदर बेसिकली ये बैंक ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं भारत के अंदर जो पहला मानव दूध बैंक ओपन हुआ था वो महाराष्ट्र के अंदर ओपन हुआ था। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सो अभी हाल में 2018 की जनसंख्या गणना की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा सेक्स रेशियो पाया गया है वो अरुणाचल प्रदेश का पाया गया है, जो कि 1084 है। फिर बात करते हैं नागालैंड की। सो अभी हाल ही में यहाँ का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसका वर्चुअली था 1 से 10 दिसंबर तक, और यहाँ का जो कोहिमा कैपिटल है वहाँ पर एक नॉर्थ पुलिस स्टेशन है जिसको ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट मिला है। फिर बात करते हैं यहाँ पर बात की गई असम की। सो बात करते हैं असम राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है असम का शो किया गया है। सो असम के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिज़ोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ और जो पश्चिम बंगाल हुआ, इनकी बाउंड्री इनके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ भूटान और जो बांग्लादेश है इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं असम के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो दिसपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्वदानंद सोनोवाल जी है, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी, डांस यहाँ के जो है बिहू है और भागुरुम्बा, भारतोल और ओजापाली यहाँ के डांसेज है। इसी तरह से झूमर भी यहाँ का डांस है और घूमर जो है वो पर्टिकुलर राजस्थान का डांस है। हाईएस्ट पीक जो है वो यहाँ की नामचा बारवा है और यहाँ का जो एनिमल है वो एक सींग वाला गेंडा है। इसी तरह से नेशनल पार्क की बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, दिब्रू साइखोला नेशनल पार्क हुआ, राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क और निमारी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 126 लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 17 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट करंट न्यूज ऑफ असम के बारे में। सो अरुणोदय जो योजना है यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिसके तहत जो भी बेरोजगार पर्सन है उनको
₹30 पर मंथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और पूर्वोत्तर का पहला जो काऊ हॉस्पिटल है वो भी यहीं पर ओपन किया गया है। इसी तरह से सरकारी कर्मचारियों के माता पिता जो की रक्षा के लिए प्रणाम आयोग की स्थापना यहाँ पर की गई थी। दहिंग पटकाई जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको नेशनल पार्क के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। IIT गुवाहाटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा कोविड-19 के लिए लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का डिज़ाइन किया गया था। असम के अंदर ही भजन ऑयल वेल फायर है जिसके अंदर भी हाल ही में आग लग गई थी। भारत का पहला जो गोल्डन टाइगर है वो भी यहीं पर देखा गया था। धनवंतरी होम डिलीवरी मेडिसिन योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। भ्रमण सारथी योजना, प्रज्ञान भारती योजना यहीं पर स्टार्ट की गई। भारत का सबसे लंबा जो रोपवे ब्रिज है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। और असम के द्वारा स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट या स्वयं योजना जो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। सो कमला हैरिस एंड जोए बिडेन जो कि USA के नेक्स्ट प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति बनेंगे उनको बेसिकली इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर शेख शहबाब अल खालिद जो है जो कि कुवैत के प्रधानमंत्री अभी दोबारा चुने गए हैं। फिर बात करते हैं USA के बारे में। सो यहाँ पर आपको USA का मैप शो किया गया है। सो बात करते हैं USA की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC। यहाँ के प्रेसिडेंट जोए बिडेन जी है जो कि 47 नंबर के प्रेसिडेंट यहाँ के बने हैं। करेंसी यहाँ की USA डॉलर है। जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने दास प्रथा का ख़त्म किया था। डोमिनिक थीम है जो जिन्होंने की पर्टिकुलर जो USA ओपन है वो जीता था। और नाओमी ओसाका द्वारा जो कि वुमेंस कैटेगरी के अंदर जीता गया था। स्पेस एक्स जो प्राइवेट कंपनी है उनके द्वारा फर्स्ट टाइम अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर वुमेन जो मेंस हैं उनको भेजा था। और इसी तरह से फर्स्ट फीमेल कम्युनिकेशन टीम भी जोए बिडेन या फिर किसी देश के द्वारा बनाई गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और जो ये प्रेसिडेंट बने हैं 46 नंबर के प्रेसिडेंट अभी बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 द्वारा किसे सम्मानित किया गया? सो राइट आंसर होगा अशरफ पटेल को बेसिकली इसके लिए चुना गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे गीतांजलि राव है, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये पर्सन अभी कौन है और इनको किस लिए चुना गया था। फिर बात करते हैं शांति राघवन और दीपेश सुतारिया जिनको 2019 के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया था। ये जो पुरस्कार है बेसिकली जुबिलिटेन भारतीय फाउंडेशन और सचाब जो फाउंडेशन है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अशरफ पटेल को जो ये प्राइज़ प्रोवाइड करवाया गया है वो प्रो एंड कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वुमेन टेनिस एसोसिएशन का प्लेयर अवार्ड 2020 बेसिकली किसने जीता? सो राइट आंसर होगा अमेरिका की रहने वाली सोफिया कैनिन जो कि टेनिस प्लेयर है उनके द्वारा ये प्राइज़ जीता गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि इगा स्वेतिक की बात करते हैं तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। नाओमी ओसाका जो कि जिन्होंने कि USA ओपन जीता था। और सेरेना विलियम्स जो कि टेनिस प्लेयर है और ये USA की रहने वाली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो बेसिकली 12 दिसंबर को मनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्टिव एवरीवन, ये पर्टिकुलर इसकी थीम रखी गई है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी भी इसी दिन मनाया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि 9 दिसंबर की बात करते हैं तो इस दिन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया था। 10 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व मानव अधिकार दिवस इस दिन मनाया गया था। 11 दिसंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड यूनिसेफ डे मनाया गया था। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल जो माउंटेशन डे है वो भी पर्टिकुलर मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस दूरसंचार कंपनी ने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित
नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क लॉन्च किया है? सो राइट आंसर होगा बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। बीएसएनएल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2000 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो उपग्रह सैटेलाइट आधारित NB-IoT जो लॉन्च किया गया है वो बेसिकली स्काई लोटेक इंडिया जो कंपनी है इसके द्वारा इनके द्वारा पार्टनरशिप की गई और इसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं जियो जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश इसके अभी इस बार आया था। PM वानी की बात करते हैं तो ये एक योजना स्टार्ट की गई है जिसके तहत इंडिया के हर नागरिक को इंटरनेट एक्सेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी और एयरटेल पर्टिकुलर एक दूरसंचार कंपनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस बैंक ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की है, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है APVX के नाम से इसको जाना जाता है। सो ये जो पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इनके द्वारा पर्टिकुलर $9 बिलियन की एक राशि जो है डेवलपमेंट जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है इनके लिए लॉन्च की गई है, जिसके तहत कोविड-19 की जो वैक्सीन आ रही है उसको किस तरह से कंट्री के अंदर पहुंचाया जाए और किस तरह से उसका रखरखाव किया जाए और किस तरह से उनको जो पेशेंट्स हैं उनको दिया जाए। सो उसके लिए पर्टिकुलर ये एक अमाउंट रिलीज़ की गई है। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो फाउंडेशन हुआ था वो 1966 के अंदर हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट है वो जापान के मासातुसागा असाकावा है और हेडक्वार्टर फिलीपींस के अंदर प्रेजेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो अशोक लवासा जो कि भारतीय हैं वो बने हुए हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि WHO की बात करते हैं तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले CEO जो बने हैं वो सोनी जी बने हैं जो कि भारतीय अमेरिका मूल के हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो इसके द्वारा भी आत्मनिर्भर महिला योजना स्टार्ट की गई और EG 2.0 इंडेक्स के अंदर ये बैंक जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ये था आज का वीडियो। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की GDP -9.4% रहेगी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट की गई। शरद पवार जी उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर और इसी तरह से शक्ति एक्ट भी यहाँ पर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं सिंगापुर कंट्री के अंदर 2021 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। फिर बात करते हैं पॉलिसी ऑन स्कूल बैग्स 2020 को रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके तहत कहा गया है कि जो भी बैग होंगे उनका जो वेट होगा वो स्टूडेंट्स के वेट का 10% होगा और इसी के साथ साथ क्लास 1 और 2 के लिए कोई भी होमवर्क प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल गोल्फ संघ के महाअध्यक्ष एनिका सोरेनस्टेम को चुना गया और इंटरनेशनल वुशु महासंघ का अध्यक्ष जेना वोल्ड-ड्रीज को चुना गया है। फिर बात करते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। कौन सा देश 2020 हिंद महासागर खेलों की मेज़बानी करेगा? सो मेघा सागर इसकी मेज़बानी करेगा। और भारत के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए बजरंग पूनिया जो कि हरियाणा के रहने वाले और 65 kg के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एज ए रेसलर की फॉर्म में। फिर एला वेनिल वालारिवान की बात करते हैं जो कि शूटर है और तमिलनाडु की रहने वाली है और 10 मीटर एयर राइफल के अंदर पार्टिसिपेट करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत में हाइपरलूप तकनीक की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका प्रमुख VK सारस्वत जी को बनाया गया। 17वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है उसके विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को चुना गया। किस बैंक की ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्ट की है? सो अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। इसी तरह से थावरचंद गहलोत जी के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को स्टार्ट किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था और ये संविधान जो है पर्टिकुलर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय IT उद्योग के पिता के नाम से फकीर चंद कोहली को जाना जाता है जो कि TCS के फाउंडर भी माने जाते हैं। फिर बात करते हैं जुगलबंदी पुस्तक के लेखक जो है विनय सीतापति जी हैं और इनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई जिसके अंदर बताया गया है कि BJP बिफोर द नरेंद्र मोदी से ये उन्होंने पुस्तक ये बनाई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो
बटन दिया उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये आपको एक टेबल दिखाया गया जिसके अंदर आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दिए गए हैं। इसी तरह से जो भी पर्सन आज के कमेंट क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।